दुनिया के व्यापारिक तेल का लगभग 30% हॉरस जलड़ मरुमध्य से होकर गुजरता है। हॉरस जलड़ मरुमध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित एक संकीर्ण, अत्यधिक व्यस्त जलमार्ग है। हाल ही में ईरान ने इन जलमार्गों में एक कड़ी सैन्य नाकाबंदी शुरू कर दी है। ईरानी नौसेना के जहाज और भारी हथियारों से लैस स्पीडबोटों ने जानबूझकर भारतीय व्यापारिक जहाजों को रोकना और धमकी देना शुरू कर दिया, जिससे उनके मानक पारगमन के लिए नई दिल्ली और तेहरान के अधिकारियों के बीच आपात वार्ता तुरंत स्थगित हो गई। नई दिल्ली भारत की राजधानी है और तेहरान ईरान की राजधानी और केंद्र है। इन वार्ताओं के दौरान ईरानी जनरल अली रेजा ने स्पष्ट धमकी दी, भारतीय पोत आगे बढ़ेगा तो डूब जाएगा। पानी पर असली तोपें तैनात रहने से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और व्यापार समझौते भंग हो जाते हैं। डिप्लोमेसी आधिकारिक तौर पर असफल हो चुकी थी, सिर्फ कच्ची भौतिक सैन्य शक्ति से पूरी तरह से रोक दी गई। फिर अगले दिन की सुबह स्थिति पलट गई। जनरल अली रज्जा वार्ता कक्ष में चले आए और भारत के जहाज गुजरने की अनुमति देने के लिए उसी स्पष्ट समझौते पर बिना शर्त हस्ताक्षर कर दिए। भारतीय राजनयिकों ने उनकी शारीरिक हालत नोट की। जनरल का रंग फीका पड़ गया था। वह स्पष्ट रूप से कांप रहा था और सक्रिय रूप से पीछे हट गया था। जब भारतीय अधिकारी हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े, भारत ने इलाके में रात भर कोई नौसेना का बेड़ा नहीं भेजा था। उन्होंने नए वित्तीय प्रोत्साहन नहीं दिए थे, न उन्होंने नया कूटनीतिक दबाव लगाया था। अचानक आत्मसमर्पण ने सभी पारंपरिक सैन्य योजनाओं को ध्वस्त कर दिया। एक कठोर कमांडर ने अपनी ही घेराबंदी तोड़ दी, बिना एक भी गोली चले, पूर्ण सत्ता की स्थिति से पीछे हटते हुए ऐसी वजहें जिनकी किसी राजनयिक ने भी समझाई नहीं। रात के 2:45 बजे जनरल अली रेजा अपने सुरक्षित सैन्य बंकर के भीतर अकेले थे। यह परिसर पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे दफन है, भारी रेनफोर्स्ड कंक्रीट से संरक्षित है। भारी कंक्रीट के अवरोध के बावजूद नमकीन, अंधेरे समुद्री जल की बूंदें धीरे धीरे उसकी बेदाग सैन्य डेस्क पर गिरने लगीं। बंद कमरों में अचानक ही समुद्र की, नमक और जले हुए डीजल की विशिष्ट भारी गंध भर गई। कमरे के कोने में एक विशाल आकृति प्रकट हो गई। उस प्राणी ने भारतीय मर्चेंट नेवी की जली खाक यूनिफॉर्म के बचे अवशेष पहने थे और उसकी आंखों के स्थान पर गहरे समुद्र के जल का काला शून्य था। उस संस्था ने जनरल पर एक हिंसक भ्रम थोप दिया। अली रिझा ने अपने पूरे ईरानी नौसेना बेड़े को आग पकड़ते हुए लिवायथनों के कारण लहरों में खींचे जाते देखा। लिवायथन्स प्राचीन पौराणिक समुद्री दैत्य हैं। उसने एक सख्त शर्त रखी, अगर डॉन ने भारतीय जहाजों के लिए स्ट्रेट नहीं खोला होता तो पानी में जो ईरानी पोत हैं वे महासागर के तल तक डूब जाते। उस पल अली रेजा ने समझ लिया कि उसकी भारी तोपखाने और राजनीतिक दबदबा उसे कोई रक्षा नहीं दे सके। वह एक अजेय अलौकिक बदला लेने की ताकत से भिड़ रहा था, जो आधुनिक युद्ध के नियमों से बाहर थी। बंकर में उसकी आकृति मृत घोषित व्यक्ति के नाम से मिलती जुलती थी। 2 दशक पहले प्रमुख समुद्री इंजीनियर रुद्र पीटीओ एमवी समुद्रा पर सेवा में था। एमवी समुद्रा एक बड़ा भारतीय पोत था जो द्रव कार्गो ढोने के लिए बना था। जहाज हॉरस की सड़क के इसी हिस्से से एक सामान्य मार्ग पार कर रहा था, तब अचानक एक विस्फोट ने हॉल को चीर डाला। इंजन कक्ष आग की लपटों में डूब गया और उफनते समुद्री जल से भारी मात्रा में भर गया। पीटा ने निकासी से इनकार किया। उसने पीछे रहकर फेल हो रहे बल्केट्स को ओवरराइड किया ताकि 24 क्रू बच निकल सकें। उसकी आखिरी रेडियो संदेश में कसम सा वादा था, जब तक उसकी आत्मा समुद्र में रहेगी इन जलों में कोई भारतीय जहाज डूबेगा नहीं। देशभक्ति शपथ ने उसकी आत्मा को झलड़ मरु मध्य के भूगोल से बांध दिया। वह इंजीनियर से अलौकिक संरक्षक बन गया, जो खतरनाक मार्ग से गुजरते भारतीय जहाजों की रक्षा करता है। बैठक में अली रेजा पंगू बैठे। हर भारतीय अधिकारी की यूनिफॉर्म के नीचे पप्प का चेहरा दिखा। उस दोपहर तक भारतीय जहाज सुरक्षित लौट आए थे, ईरानी नौकाओं के पास से बिना एक भी गोली चलाए आगे बढ़ते हुए। एमवी समुद्रा की विरासत जारी है। हॉरस धुंध में रात की शिफ्ट में काम करने वाले नाविक अक्सर पानी पर चमकती आकृति देखते हैं जो पुरानी वर्दी में है, और गुजरते समय वह उन्हें सलाम देती है। वैश्विक भू राजनीति आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र के कानूनों और सैन्य शक्ति के प्रचंड वजन से निर्धारित होती है।
संयुक्त राष्ट्र एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका दायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। लेकिन कभी-कभी किसी राष्ट्र के व्यापार मार्गों की भौतिक सुरक्षा उसके शहीद देशभक्तों की अटूट अमर प्रतिज्ञाओं पर निर्भर करती है।